बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सुप्रीम कोर्ट और संसद में दोनों तरफ में सब दुनिया की निगाहें थी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मसला था जो इस मामले में कि बिहार में एक जो जिस तरीका से रिव्यू हो रहा है वोटर्स का, तो उसमें लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है और बहुत सारी चीजें हो रही है। अब ये सब डिजिटल सिस्टम होता है, उसके वजह से कोई प्रमाण होता नहीं। कई चीफ जस्टिस को नहीं, अपने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उनके साथी बख्शी, इनको सब दलीलें दी है। 11 पिटीशंस है, सब बड़ी बड़ी पिटीशंस थी। उसके पश्चात भी जिस तरीका से उन्होंने रोक जो लगानी थी उसको और जिस तरीका से डायरेक्शन देना था वो नहीं दिया। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि जब आज गवर्नमेंट के तरफ से उन्होंने कहा कि भाई हमें वो ये जो वोटर कार्ड और आधार कार्ड है और रेशन कार्ड, ये हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें हम लोग नहीं उसका ये करेंगे। उसके पश्चात भी सुप्रीम कोर्ट साइलेंट रह गया और उसने कहा कि क्या करना है। आप लोगों को सभी को मालूम होगी कि जस्टिस सूर्यकांत ये अभी होने वाले जज है और उनके पास में ही एक वो पिटीशन पेंडिंग है जिसमें गवर्नमेंट ने मतलब यहाँ पे संसद में चीफ जस्टिस को हटा के अपना वहाँ पे ये पूरा का पूरा अपने गवर्नमेंट ने चुन के दिया है और वो पिटीशन आज भी पेंडिंग है। ऐसे सिचुएशन में सब लोग डरे हुए हैं कि अभी भूषण गवई के बाद में यदि वही सांसद वही ये हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस हो गए तो हमारे देश का क्या हालत होगा। मैंने पिछले वक्त भी मेरी शंका ये की थी कि वो पोस्ट जो है वो सिलेक्शन की पोस्ट है, इसके ऊपर में और चीफ जस्टिस और उनकी कोई जो बॉडी है वो लोग उसको ये करेंगे। उनके ऊपर में ऑलरेडी कुछ मुकदमे थे पहले, कुछ बहुत सारे कुछ अटकलें थी और वो उन्होंने नहीं किया। तो शायद मुझे नहीं मालूम कि जस्टिस गवई के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर जस्ट सिंपली प्रोटोकॉल है करने का है, क्योंकि ये पोस्ट जो है चीफ जस्टिस की वो सीनियरिटी कम फिटनेस की नहीं है। वो भी हो तो भी फिटनेस है या नहीं है वो कौन संभालेगा। तो इसका मतलब वो सिलेक्शन का भी पोस्ट नहीं है, तो वो पोस्ट है काय का। तो ये बात लोगों को और आनी चाहिए और शायद मुझे नहीं मालूम कि जस्टिस गवई ये इसके ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही रही कि इतना बड़ा देश के लोग सब देख रहे हैं और उन्होंने डेट के ऊपर डेट दिए जा रहे हैं और फंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी होने लायक एक सिचुएशन पैदा हो गई है और उस वक्त चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है वो संविधान के अनुरूप निभाना होता है, लेकिन वो इससे ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं आ सकता। ये सबको मालूम है, बार बार कहा जा रहा था। लेकिन इसके पश्चात भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है उसको बिना मतलब का एक्सपेंड किया, कोई जरूरत नहीं थी या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस दे के मैटर को कम से कम चेतावनी देनी चाहिए थी उनको कि भाई ये इस तरीका से करो, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करो कमेटी को और चुनाव आयोग के तरफ में किस तरीका से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप कैसे क्या डाउट ले सकते हो, ये तो कॉमन बात है। जब वहाँ कोई सबूत नहीं मिला तो उनको कहने नहीं तो वो तो सस्ता है, वो तो उनको तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सब सिचुएशंस में आज पूरा दिन गया, कई लोगों की बड़ी निराशा हुई। आज संसद में राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हमला रहा। उन्होंने हर चीजों पे विदेश नीति विफलता, उस चुनाव आयोग में जो गड़बड़ी हो रही उसके पश्चात, उसके बाद में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन सब बातों से पकड़ के गवर्नमेंट को काफी सबको खींचा और सिंदूर ऑपरेशंस के बाद में भी सभी लोगों ने सरकार को खींचने का ये हुआ है, दौर आया है और आरोप लगाया कि सिर्फ जनता को धोखा देने की ये साजिश है। जो हुआ था उसको उसके में वो चीज कोई बता नहीं रहे। देश का हर नागरिक जानता है कि सरकार में झूठ ही बोल रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस प्रकार के वक्तव्य से आज पूर्ण ये संसद थी वो आज बिल्कुल स्तब्ध हो गई है और मोदी साहब तो आते नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर वो तो आते ही नहीं है पार्लियामेंट में और नहीं आने के पश्चात उन लोगों को 2-3 लोगों को जो मिनिस्टर्स है उन्हीं को झेलना पड़ता है। और उस वक्त भी आज फिर और दोबारा खेल हो गया कि वहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर का ओम बिरला का उन्होंने भी इस वक्त उनको काफ़ी फटकार हो गई। और कल रात में मैंने ये भी तक सुना कि मुझे ये भी पता चला कि ओम बिरला के यहाँ
हमारे होम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे थे और उनके बीच में क्या बात हो गई, शायद वो उनको डांट भी पड़ी होगी कि बहुत सारे जिस तरीक़ा से कल गोगोई साहब जितने बात कर रहे थे और सभी लोगों को, लेकिन वो डिफेंस नहीं कर रहे थे, वो अपने स्पीकर उनको बोलने दे रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कोई डिफेंस करेंगे करके। मुझे ऐसा लगता है कि आज ओम बिरला के ऊपर में काफ़ी प्रेशर था और राहुल गांधी के तो ये पूरी बातों से तो पूरी ये हो गए, मतलब पूरी जो पक्ष था, जो सरकार, विदेशी नीति निफलता, चुनावी गड़बड़ी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें आई है। उसके बाद में तो मैंने ये तक कहा कि मतलब वहाँ पे और सिंदूर के ऊपर में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में फिर दोबारा डिस्कशंस में काफ़ी सरकार को बड़ी बातें झेलनी पड़ी है और उसके बाद में उनके पास में कोई जवाब भी नहीं था। तो इस तरीक़ा से चारों तरफ से पूरी सरकार घिरते हुए अपने को देखी और उसके परिणाम भी सब लोग देख रहे थे और सब, इवन यही नहीं तो अभी तक का ये सिचुएशन था कि बीजेपी और आरएसएस के जितने भी जो भी एमपीज थे तो कम से कम विरोधी के ऊपर में हमला करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि सरकार अकेली पड़ गई है जिनके बीच में, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो रिफ्ट है तो कोई भी नहीं चाहता कि अपने को एक्सपोज करे। वो ना बीजेपी के साथ रहना चाहता है, नहीं वो आरएसएस के साथ में, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इस वक्त जिस तरीका से बीजेपी ने आरएसएस को पछाड़ा या उसको उनकी कोई भी बात को न मानने के लिए ठहराया, तो इन लोगों ने भी अपनी एक लॉबिंग तैयार की और मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस अभी इस वक्त हतबल हो गई है। उनको यही नहीं समझ रहा है कि अभी क्या करें, इसको हटाए तो हटाए कैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक राक्षस जैसे ये पूरी गवर्नमेंट चल रही है। तो ये बीजेपी को भी, आरएसएस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो आरएसएस के भी लोग उनको, इवन कांग्रेस को भी कहो कि आप इंडिया इसको कि वो किसी भी हालत से गिरे ये गवर्नमेंट, इसी तरीका से सब प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में आज संसद में फिर दोबारा आज प्रियंका गांधी ने तो एक अपना इतिहास ही बनाया। उसने जिस तरीका से कहो धोया आड़ा टेढ़ा सभी जगह से सेम फ्रंट पे, इसके वजह से आज का पूरा उन्होंने यहाँ तक छोड़ा नहीं कि अमित शाह को तुम तुरंत रिजाइन करो और यहाँ से हटो, इस तरीका से ये हुई है। और सब लोगों ने मिलकर, हालांकि अमित शाह संसद छोड़ के चले गए और काफ़ी प्रियंका गांधी काफ़ी आक्रामक थी और इस आक्रामकता का पूरा परिचय सभी संसद ने लिया, सब लोगों ने लिया। हमें भी लग रहा था कि उसकी जो शैली है, उससे बात करने की बात है, बात करने का तरीका है और जिस तरीका से हिंदी इंग्लिश पे पकड़ है, ये मुझे नहीं लगा कि कोई दूसरे सांसद के पास में है। तो निश्चित रूप से आज प्रियंका गांधी पूरे संसद में छाई हुई थी और उसका असर और पूरे के पूरे यहाँ पे संसद में एक सन्नाटा छाया हुआ था और उनको लग रहा था कि ये अभी प्रियंका गांधी को किस तरीका से रोके, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक और 2-3 घटना हो गई कि राजनाथ सिंह ने कल कुछ बोला कि भाई आज हम लोग यहाँ हैं, कल हम उधर भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से वजह से काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि ये ऐसा क्यों बोला राजनाथ सिंह ने, और शायद ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसमें जो इंटरनल जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं वो नहीं चाहते। यार भी सभी को लग रहा है कि मोदी जी अभी जाने का वक्त आ गया है, उनकी विदाई का भी सब अंतर है और आरएसएस और बीजेपी के बीच में बिल्कुल ये चल नहीं रही। तो उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसके भी ऊपर में काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। शायद हो सकता है अमित शाह को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जब तक कल तक पूरी उनकी दादागिरी चल रही थी, वो सभी जगह पे उन लोगों के उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी, वो सब पकड़ अभी ढीली होती हुई दिख रही है और उसके वजह से हर आदमी, और मोदी जी तो बाहर चले गए, तो पूरा का पूरा ये अमित शाह के ऊपर में आया है कि भाई उसने कैसे संभालेगा और कौन से फ्रंट पे संभालेगा। उसके बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर में एक बहुत गंदी टिप्पणी की। उसके ऊपर में उन्होंने कहा कि मुझे को बोलने को मत लगाओ, मुझे सीक्रेट सब खोल दूंगा। तुम्हें तो मालूम है कि अभी का जो सीक्रेट है धनखड़ जी का, वो तो ऐसी हुआ कि अभी ये यशवंत यादव जी का जो अभी मसला हुआ तो वो तो काफ़ी भुजाल पैदा हो गया, क्योंकि उससे जब अभी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट जब आएगा तो निश्चित रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि उसके वजह से शायद गवर्नमेंट पूरी की पूरी घबराई होगी। आज एक और भी कुछ घटनाएं हुई है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर जिस तरीका से गवर्नमेंट के ऊपर में चढ़ाई की उन्होंने, तो निश्चित रूप के सरकार पूरी की पूरी घबराई थी। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के चुनाव और ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज
सभी लोगों को बड़ा ये हुआ। अंत में हमें यही कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट रहे या कोई भी रहे, जनता के सामने कुछ नहीं चलता। जब जनता रास्ते पे आ जाती है और जब सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में जब चढ़ाई करते हैं, तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, ऐसे ही टाइप का सिचुएशन बांग्लादेश में भी पैदा हुआ। अभी सभी को लगे कि भाई मेरी वोट की चोरी हो गई, मैं इलेक्शन कमीशन से मेरा नाम निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, आगे में मेरे को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए लोग रास्ते पे जब आएंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को हिलना भी पड़ेगा, क्योंकि आज तक का इतिहास है, हजारों सालों का इतिहास है कि जब भी लोग रास्ते पे आते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारें भी गिर जाती है। और उसमें इन लोगों को भी अभी भारत में सबको पता चल गया कि सब चोरी करने के लिए इतना सारा सब ये उन्होंने किया है, और जिस तरीका से जुडिशियरी भी उसको जिस इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है, तो ये सब सिचुएशन लोग सहन नहीं करेंगे और वक्त आया तो सबका सब सरकार का बहुत बुरे हाल होंगे। इस तरीका से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो थोड़ा सा सब इम्पोर्टेंट था और सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम अम्बेडकराइट लोगों ने इस चीज़ों के ऊपर में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अभी इसके ऊपर में क्या करना चाहिए। हो सकता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट को हम लोग चीफ जस्टिस को ये कह सकते हैं कि भाई ये सिलेक्शन का जो पोस्ट है आने वाले सूर्यकांत जी है, उनके ऊपर में अपन लोगों ने लिखनी चाहिए, कुछ ना कुछ लेटर्स लिखने चाहिए कि उनका पूरा ये करो। और सिलेक्शन का मेथड है तो सिलेक्शन का एक कमेटी बनाइए और उसके तहत उनका रिकमेंडेशन करिए। तो इस टाइप की बहुत सारे लेटर्स हम लोग लिख सकते हैं, और लिखने के पश्चात जब लेटर जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, अम्बेडकर लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो निश्चित रूप से सरकार को, गवर्नमेंट में, बाबा साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन जो चाहिए हम लोगों ने, एक हमें जितने अधिकार मिले वो भी हम लोग अपने सरकार को नहीं बचा, हमें संविधान को नहीं बचा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें भी लोग कोचेंगे कि तुम लोगों ने क्या किया। जब वो हमला उन पे हो रहा था, संसद पे हो रहा था, संविधान पे हो रहा था, और हम लोग सब देखते रहते, देख के रह गए, तो ये कुछ बात बराबर नहीं है। चलो इन्हीं के साथ में हम आज यही वीडियो को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।